नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। बच्चों, हम 11वीं क्लास भौतिक विज्ञान के इकाई 3 भौतिक विज्ञान की इकाई 3 यानी गति के नियम के अंतर्गत आज हम जानेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की चर्चा आज हम करेंगे। तो बच्चों, इसमें हम पहले समझ लेते हैं लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग क्या होता है। तो नियम पढ़ने से पहले हम रेखीय संवेग समझ लेते हैं। तो देखिए, रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। तो आपने पीछे की क्लास में पढ़ा होगा रेखीय संवेग क्या होता है। यानी अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका मास तो होगा ही होगा। तो मास और उसके वेग यानी द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। तो इसका मतलब रेखीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, यानी रेखीय संवेग बराबर हो जाएगा बच्चों द्रव्यमान इंटू वेग यानी वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो रेखीय संवेग को व्यक्त करते हैं हम P से। तो P बराबर द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं M से, आप जानते हैं, और वेग को व्यक्त करते हैं V से। तो P बराबर क्या मिल जाएगा हमें, P बराबर मिल जाएगा mv। ये हमारा रेखीय संवेग का फॉर्मूला आ गया, यानी सूत्र प्राप्त हो गया। अब हम देखें कि रेखीय संवेग जो राशि कैसी होती है, यानी क्वांटिटी कैसी है, ये सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पर हम सदिश का निशान लगा देंगे। तो संवेग की जो दिशा होगी वो दिशा किसकी होगी, जो वेग की दिशा होगी वही संवेग की दिशा होती है। अब इसका निकाल लें हम मात्रक। तो मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक यानी यूनिट, ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा किलोग्राम, और वेग का मात्रक आप जानते ही हैं मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका जो विमीय सूत्र, विमा भी निकाल लेते हैं, यानी विमीय सूत्र तो विमा भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, द्रव्यमान की विमा क्या होगी हमारी m, कैपिटल M, और वेग की विमा होगी हमारी LT-1। तो ये इसका विमीय सूत्र भी प्राप्त हो गया, यानी mLT-1। तो ये मैंने, हालांकि आप पीछे क्लासों में पढ़कर आए हैं, तो ये मैंने चर्चा करी आप किसकी, यानी रेखीय संवेग की। इसके साथ ही अब हम समझ लेते हैं यानी संवेग संरक्षण का नियम, यानी रेखीय संवेग संरक्षण नियम। तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई मान लो समुदाय है या कोई निकाय है या हम कोई कहें उसमें सिस्टम है, उसमें 2 कण हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन कणों का संयुक्त संवेग यानी दोनों का संवेग कैसा रहता है, नियत रहता है। अगर उसमें पार्टिकल ज्यादा हैं, कण ज्यादा हैं, तो उन सभी का संवेग कैसा रहेगा, नियत रहता है। यानी किसी समुदाय का संवेग नियत रहता है कब, जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो किसी समुदाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो इसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा और समझ लेते हैं। देखिए, यानी अगर कोई मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है या कोई निकाय है जिसमें 2 कण है बच्चों। एक कण है मान लीजिए A, एक पार्टिकल है A, और इसका द्रव्यमान है मान लीजिए m1, और दूसरा कण है मान लीजिए B, इसका द्रव्यमान है मान लीजिए m2। इसका जो प्रारंभिक वेग है u1 और इसका प्रारंभिक वेग है u2। तो अगर हम इसका कोई एक सिस्टम है जिसमें 2 कण हैं, इनके नाम 2 कण है, एक कण है मान लो A और दूसरा कण है B, तो इनका जो अगर हम संवेग निकालें तो वो संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। अगर इसका संवेग मान लीजिए
इसका संवेग मैंने मान लिया P1 और इसका संवेग हो गया P2, तो इसका मतलब है संवेग संरक्षण के नियम से P1 प्लस P2 बराबर नियतांक, बराबर क्या हो जाएगा, हमें नियतांक मिलेगा, यानी P1 प्लस P2 बराबर नियतांक। तो जब उस पर कोई बाह्य कार्य न करे, इसको भी ध्यान रखना है, किसी सिस्टम पर कोई बाह्य कार्य न करे तो उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि नियत रहता है। तो P1 इसका संवेग निकालें, देखिए मान लीजिए इसका संवेग कितना मिल जाएगा, पहले वाले का m1u1, इसका संवेग क्या मिल जाएगा m2u2 बराबर क्या मिल जाएगा, बराबर मिलेगा नियतांक। यानी तो ये एक सिस्टम है जिसमें दो कण थे भी, तो इनका कुल संवेग कैसा हो गया, नियतांक, यानी नियत होता है, यानी संरक्षित रहता है। अगर मान लो इनकेस ये दोनों कण टकरा जाते हैं, उस स्थिति में क्या बनेगा, दोनों कण क्या आ जाते हैं, मान लीजिए टकरा जाते हैं, यानी टक्कर हो जाती है इन कण की। तो देखो अगर ये मान लीजिए टकराते हैं, एक कण हो गया मान लीजिए ये हो गया हमारा A और ये हो गया मान लो T समय के लिए टकराते हैं, ये हो गया मान लो B, इनमें टक्कर हो जाती है और टकराने के पश्चात क्या करते हैं, ये कुछ ऐसी, ये इधर एक कण चला गया मान लीजिए हमारा, ये कण हो गया मान लीजिए A इधर गया और दूसरा भी कण गया मान लीजिए ये है हमारा B इधर गया, ये हो गया B। तो इसका द्रव्यमान था कितना m1, इसका द्रव्यमान था m2 और इसका जो पहले वेग था u1 और बाद में वेग कितना हो गया मान लीजिए v1 और इसका वेग हो गया v2। तब इनका संवेग निकाले तो इनका संवेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा। उस स्थिति में क्या मिलेगा, देखो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्या मिलेगा, नियतांक, नियतांक। और उससे टकराने से पहले भी क्या था, पहले भी नियतांक था। यानी तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। ये हमारा संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है बच्चों। एक बार फिर सुन लें आप, अगर किसी सिस्टम, किसी समुदाय या किसी निकाय में जो कण होते हैं, दो या दो से अधिक कण होते हैं, उनका कुल संवेग नियत होता है, अर्थात टक्कर से पहले का संवेग या टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है, और जबकि उस पर कोई बाह्य कार्य न करे। तो ये होगा हमारा संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। धन्यवाद।